जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने भारत के भूगोल की क्लास लेके। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जो स्टेट लेवल पीसीएस में 100% पूछा ही पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। क्या? भारत की जनजातियाँ। अगर आपने अपने स्टेट लेवल के पीसीएस को सोल्व किया है 10 ईयर के, तो आपने देखा होगा भारत की जनजातियों से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलो तो फिर आज की कक्षा शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ कि ना ही थके हैं पैर अभी ना ही हिम्मत हारी है, कि ना ही थके हैं पैर अभी ना ही हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ कर दिखाने का इसलिए सफर आज भी जारी है। क्या? हौसला है कुछ कर दिखाने का इसलिए सफर आज भी जारी है। तो स्टूडेंट, इसी मोटिवेशन कोट के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की हम भारत की जनजातियाँ। क्या? भारत की जनजातियाँ। इसे समझेंगे कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, झारखंड में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इन पे आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहला ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। क्या? भारत की अगर आपसे सबसे बड़ी जनजाति पूछ ली जाए तो आप लगाएंगे गोंड। क्या? गोंड। भारत की स्टूडेंट सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, लेकिन इसमें भी अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैंने गूगल पे देखा तो कहीं पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, कहीं जैसे कोचिंग सेंटर है वहाँ पर आंसर दे रखा है, उन्होंने बता रखा है, जैसे डिटेल में डाल देते हैं ना कि भाई अगर हम सर्च करेंगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो कई कोचिंग सेंटर ऐसे हैं उन्होंने भील भी आंसर दे रखा है। तो इसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि भाई इसमें अभी जो वर्तमान में है हम भील लगाएं या गोंड लगाएं। तो आप ये मुझे रिसर्च करके बताना कि भाई भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में कौन सी है, गोंड है या भील है। मैंने जहाँ पर देखा और जो मुझे वैलिड सोर्स लगा उसमें तो आंसर है स्टूडेंट गोंड। क्या है? गोंड। तो मेरे हिसाब से तो आंसर गोंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में कौन है। मेरे हिसाब से है गोंड। क्या है? गोंड। तो अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो स्टूडेंट आप आंसर लगा के आएंगे गोंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है ओंजो। ओंजो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, या ऐसे आ जाए ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं, कौन से द्वीप समूह में रहते हैं। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, ओंजो आ जाए ना, ओंजो। ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं तो आप लगाएंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। क्या स्टूडेंट? ओंजो आ जाए ना, ओंजो। ओंजो जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं या कहाँ पर रहते हैं तो आप लगाएंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस सन 2011 में पूछा जा चुका है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम कर रहे हैं 10 ईयर के पीवाईक्यू सोल्व, और इसमें 10 ईयर ही नहीं, मैंने जहाँ से मुझे दिखा कि भाई बीपीएससी में यहाँ से पूछे गए हैं, अपना यूपी पीसीएस में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो मैंने यूपी पीसीएस के भी देखे और स्टेट लेवल, और जो भी स्टेट लेवल के पीसीएस है, बीपीएससी हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, आरएएस हो गया, सबके देखे। जहाँ से मुझे लगा कि भाई यहाँ से इतनी बार क्वेश्चन पूछे, तो मैंने जितनी भी जनजातियाँ हैं ना भारत की, उन सबको कवर कर लिया। तो अगर आप ये क्लास अंत तक देखते हैं तो इसी कक्षा में आज आपकी सारी भारत की जनजातियां कवर हो जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे ना तो सारी जनजातियां आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछ ले ओंजो जनजाति कहाँ पर निवास करती है तो स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ओंजो हो गई, और एक जनजाति और है शोम्पेन। क्या? शोम्पेन। शोम्पेन स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ओंजो और शोम्पेन। शोम्पेन जो जनजाति है ये भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही निवास करती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान की अगर स्टूडेंट आपसे जनजातियां पूछ ली जाए कि भाई राजस्थान की जनजातियां बताइए, तो आप बताएंगे भील, मीना और सरहाइया। क्या स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, राजस्थान की जनजातियां हैं भील, मीना और सहारिया। क्या? भील, मीना और सहारिया, तीन याद रखेंगे। भील है, मीना है और सहारिया है। क्या? भील, मीना और सहारिया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब स्टूडेंट
यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई राजस्थान की जनजातियां बताइए, और या सेकंड टाइप से कैसे क्वेश्चन बनेगा, इनमें से कौन राजस्थान की जनजाति नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दे, आपको दे दे भील, मीना, सहारिया और गोंड। तो आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट ये याद है ना कि भाई राजस्थान की जनजातियां ये हैं, भील है, मीना है और सहारिया है, तो आप गोंड तो निकाल ही देंगे कि भाई गोंड नहीं है। मैडम ने 3 बताई थी, अब ना मीना, सहारिया और भील, ये हैं राजस्थान की जनजातियां। तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके स्टूडेंट इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगी स्टूडेंट, अगर आप स्टेट लेवल और यूपीपीसीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा काम आता है। आप यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस की जंग तभी जीत सकते हैं जब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। वो कैसे होता है, देखो 2 तो ऐसे होते हैं, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, 2 को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन फंसते 2 में है कि भाई उसमें हम 50-50 कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये आंसर था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। तो आपको जो वो 50-50 का कंफ्यूजन है ना, अभी उसी पे प्रैक्टिस करनी है, उसी पे ध्यान देना है। अगर आप उसको अच्छे से टैकल कर पाए ना, तो आप अपने स्टेट लेवल पीसीएस में और यूपीएससी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो जैसे कि अभी हमने सीखा, अगर राजस्थान की जनजाति पूछ ली जाए, हमने तो याद कर ली भाई भील है, मीना है और सहारिया है, तो फिर कोई सी भी दे दे, गोंड दे दे, ओंजो दे दे, सोमपेन दे दे, तो हमें पता है कि भाई ये तो नहीं है, हमने याद कर रखी है राजस्थान की ये है, तो आप उसको नहीं को काट दो कि भाई आंसर ये है, गोंड राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट जनजाति पे, जो कि है भील। क्या स्टूडेंट, भील। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो भील जनजाति है, भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो स्टूडेंट ये कई जो भारत के राज्य हैं, भील जनजाति कई भारत के राज्यों में निवास करती हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो आप लगाएंगे महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, गुजरात। यहाँ पर जाना ना हमने, राजस्थान में भी भील जनजाति पाई जाती है, और कहाँ, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है और गुजरात में भी पाई जाती है। तो आप ध्यान में रखेंगे। अगर फिर दे दे कि आपको दे दे कि भाई अंडमान निकोबार में क्या भील जनजाति पाई जाती है, आपको ऑप्शन में दे दें कि भाई भील जनजाति कहाँ पर नहीं पाई जाती है, और वहाँ पर दे दे आपको अंडमान निकोबार ऑप्शन में, तो आप उसको काट दोगे कि भाई यहाँ पर तो ओंजो और शोम्पेन पाई जाती है। तो आप ऐसे इन सब जनजातियों को याद करते हुए मेरे साथ चलेंगे। तो अभी हमने क्या जाना, भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है या कौन से राज्य में निवास करती है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है गारो खासी जयंतिया। आप सभी को पता है ये स्टेट लेवल पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि भाई गारो खासिया जयंतिया, गारो खासी जयंतिया कहाँ की जनजातियां हैं या कौन से राज्य की जनजातियां। तो आप तीनों को ध्यान रखेंगे, इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे ना, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, तो आपको याद हो जाएगी और आप आंसर लगा के आएंगे मेघालय। कहाँ पर, मेघालय। दोस्तों आप याद रखेंगे, जो गारो खासी जयंतिया भारत की जनजातियां हैं, ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है, मेघालय राज्य में पाई जाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और देखो बीपीएससी 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस सन 2013 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अगेन किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। मैं 100% गारंटी ले रही हूँ स्टूडेंट, अगर आप ये क्लास ले लेते हैं आज की, तो आपके 2 से 3 प्रश्न आराम से पक्के हो जाते हैं। तो किसी को भी क्लास को स्किप नहीं करना है, कक्षा को लास्ट तक देखना है और कक्षा में जुड़े रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा को शेयर करना है। कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना, बस रिक्वेस्ट यही है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है गोंड, जिसकी हमने बात करी कि भाई भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ये तो हमने जान लिया, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। लेकिन अपने को ये तो नहीं पता कि भाई गोंड जो जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है। तो आप ध्यान में रखेंगे, गोंड जनजाति निवास करती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर स्टूडेंट, गोंड जो जनजाति है ये निवास करती है आंध्र प्रदेश में। तो और अगर आपसे चैचू जनजाति पूछ ली जाए, तो अगर आपसे चैचू जनजाति पूछ ली जाए कि भाई चैंचू जो जनजाति होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे केरल में। कहाँ पर, केरल में।
तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। गोंड आ जाए तो गोंड आते ही आपको लगाना है आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है मौसमी प्रवासन। मौसमी प्रवासन से संबंधित जनजाति कौन सी है? मौसमी प्रवासन से आप क्या समझते हैं? मौसमी प्रवासन ये है कि जैसे मौसम वेदर चेंज होता है ना, जैसे गर्मी होगी सर्दी होगी, तो जैसे मौसम चेंज होता है ये जो जनजाति होती है ये प्रवासन कर लेती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने शुरू हो जाता है, मतलब कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चली जाती है। प्रवासन इसी को कहते हैं। जैसे कोविड हुआ था ना, तो कोविड में क्या हुआ था, कई लोगों ने दिल्ली से पलायन करके यूपी में चले गए, जहाँ पर कोविड मतलब वैसे तो पूरे भारत में ही फैला था, लेकिन जहाँ पर कोविड के केसेस कम हैं तो प्रवासन वही होता है। जैसे कि यूपी बिहार के लोग हैं रोजगार के लिए दिल्ली में प्रवासन कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं रोजगार के लिए, तो प्रवासन उसी को कहते हैं। तो जैसे मौसमी प्रवासन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो मौसमी प्रवासन है, मौसमी प्रवासन से संबंधित जनजाति कौन सी है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे भोटिया। कौन सी? भोटिया। कई जगह भूटिया भी लिखा होता है, कई जगह भोटिया भी लिखा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, फोकस करना है मौसमी प्रवासन। क्या? मौसमी प्रवासन, मौसमी प्रवासन इज इक्वल टू भोटिया। तो बस ऐसे ही मौसमी प्रवासन ध्यान रखेंगे कि भाई भोटिया, भोटिया जनजाति है जो मौसमी प्रवासन करती है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति जो है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे जो कुकी जनजाति है इसके लोग रहते हैं मणिपुर में। कहाँ पर रहते हैं? मणिपुर में। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, मणिपुर में। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि है लेपचा प्लस भूटिया। देखो यहाँ पर भोटिया था ना, भूटिया और भोटिया सेम है। लेपचा प्लस भूटिया, लेपचा प्लस भूटिया ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आप लगाएंगे सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, लेपचा प्लस भूटिया सिक्किम में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले ओराव, ओराव जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आप ध्यान में रखेंगे झारखंड में। कहाँ पर स्टूडेंट? झारखंड में। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओराव जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आप आंसर लगा के आएंगे झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दफला प्लस सिंगपो। क्या स्टूडेंट? दफला, दफला, दफला प्लस सिंगपो, सिंगपो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं टोडा, टोडा, टोडा जनजातियां कहाँ पर पाई जाती है। टोडा जनजाति अगर आ जाए तमिलनाडु तो आप तमिलनाडु लगाएंगे, अगर आ जाए टोडा जनजाति के लोग संबंध रखते हैं या कहाँ पर रहते हैं, तो आप लगाएंगे नीलगिरी पहाड़ियों से, या ऐसे आ जाए टोडा जनजातियों का संबंध है तो आप लगाएंगे नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो आप सभी को पता है ना तमिलनाडु में ही नीलगिरी पहाड़ियाँ है, तो नीलगिरी पहाड़ी आ जाए या टोडा, टोडा तमिलनाडु, टोडा तमिलनाडु। टोडा जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु में। नीलगिरी आ जाए तो नीलगिरी लगाना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है झारखंड सबसे बड़ी जनजाति, मतलब कि आपको झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति बतानी है कि भाई जो झारखंड स्टेट है इसकी सबसे बड़ी जनजाति आप बताइए, तो आप ध्यान में रखेंगे संथाल। अगर आपसे ये पूछ ले संथाल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो भी आपको झारखंड लगाना है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति आपको बतानी है, तो आप क्या लगाएंगे? फिर भी आप लगाएंगे संथाल। क्या? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। क्या है? संथाल। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर आपसे स्टूडेंट पूछ ले बोडो, बोडो निवासी हैं, जो बोडो निवासी हैं ये कहाँ के हैं, तो आप लगाएंगे गारो पहाड़ी। कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी से बिलोंग करते हैं। या ऐसे आ जाए कि जो अपना बोडो निवासी हैं संबंधित हैं, तो आप लगाएंगे गारो, आप लगाएंगे गारो पहाड़ी से। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है गद्दी, गद्दी लोक निवासी हैं, जो गद्दी जनजाति है ये लोक निवासी कहाँ के हैं, तो आप लगाएंगे हिमाचल प्रदेश। गद्दी जनजाति या लोक निवासी पूछ ले तो आपको सीधा सा लगाना है हिमाचल प्रदेश। क्या लगाएंगे? हिमाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम सन 2011 में पूछा जा चुका है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है बिरहोर,
बिरहोर का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है। ये क्वेश्चन भी स्टेट लेवल पीसीएस झारखंड पीसीएस में सन 2013 में पूछा गया था। क्या पता किसी स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि इसी एक स्टेट को फोकस करके चल रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि भाई आप किसी भी स्टेट लेवल किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं ना, तो ये क्लास सभी को हेल्प करेगी। तो सभी को ये कक्षा को देखना है, किसी को ये नहीं समझना कि तो मैम स्पेशल फोकस यूपी पीसीएस पे करिए, तो ऐसा स्टूडेंट कुछ नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सारे स्टेट लेवल पीसीएस कवर हो जाए, और साथ साथ में जहाँ का भी स्टेट का स्पेशल होता है वो भी आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ। तो जैसे अगर आपसे पूछ ले भाई बिरहोर का शाब्दिक अर्थ बताएं, तो आप ध्यान में रखेंगे बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। क्या अगर आपसे पूछ ले बिरहोर का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आप लगाएंगे जंगल का आदमी। क्या जंगल का आदमी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जैसे कि मैंने आपको बताया था शोम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो हमने यहाँ पर भी पढ़ा अंडमान एंड निकोबार में। शोम्पेन और ओंजो दोनों नाम याद रखेंगे। शोम्पेन और ओंजो ये दोनों जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, और ये काफी महत्वपूर्ण जनजाति है। यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में कई बार क्वेश्चन देखा गया है, तो आप ये अच्छे से याद कर लेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत की वे जनजाति जो बहुपतित्व की प्रथा मानती है। भारत की हमें वो जनजाति बतानी है जो कि बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे जोनसारी एंड टोडा। क्या कौन से स्टूडेंट? जोनसारी एंड टोडा। जोनसारी एंड टोडा वो जनजाति हैं भारत की जो कि बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं। क्या? बहुपतित्व की प्रथा मानती हैं। बहुपतित्व प्रथा दिख जाए ना तो आपको सीधा सा लगाना है जोनसारी और टोडा। कौन सी? जोनसारी और टोडा, ये चीज दोनों जनजाति आपको याद रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है थारू जनजातियां। जो थारू जनजातियां हैं ये कहाँ पर पाई जाती है? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जो थारू जनजातियां हैं ये तराई प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं? जो थारू जनजातियां हैं ये तराई प्रदेश में पाई जाती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अहोम। बात हो रही है अहोम जनजाति की। अहोम जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? असम में। देखो ये तो बहुत इजी है। अहोम, यहाँ पर जैसे अहोम जनजाति, अहोम देखो आ से ही अहोम ही स्टार्ट है, अहोम ही स्टार्ट है, और आ से ही क्या स्टार्ट है? असम। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अहोम असम। अहोम जनजाति आ जाए ना तो आप सीधा सा लगा देना असम, सिंपल है। अहोम असम 2-3 बार रिपीट करेंगे ना याद हो जाएगी, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जनजातियां तो कुछ हम ट्रिक से भी याद कर लेते हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? जो भील जनजाति है हमने पढ़ा, वैसे तो सिंपली हमने पढ़ लिया कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है। वही महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, और गुजरात राज्य में भी पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए भाई जो भील जनजाति है ये भारत में सर्वाधिक मतलब कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है, तो स्टूडेंट आप आंसर लगाएंगे ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है, भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ पर? एमपी में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एमपी में सर्वाधिक आ जाएगी, या सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे भील जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वैसे तो और स्टेट में भी जैसे कि बताया राजस्थान में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी। सबसे ज्यादा आ जाए तो आप आंसर लगा के आएंगे मध्य प्रदेश, सिंपल सी बात है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी से रिलेटेड है, तो आप ध्यान में रखेंगे बदगा। जो बदगा जनजाति है ये नीलगिरी पहाड़ी से संबंध रखती है, और ये एमपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो ये मैंने भील जनजाति का बताया कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, स्टूडेंट ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार वहां पर पूछा जा चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है यूपी की मतलब कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हमें बतानी है कि भाई उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति बताइए, तो आप आंसर लगा के आएंगे थारू। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट यूपी पीसीएस
सन 2015 में पूछा जा चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नीशी जनजाति। ये कुछ आपको नहीं लगेगी, जो अब तक हमने पढ़ी ना, ये आपने, अगर आप पहले से स्टेट लेवल पीसीएस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कभी ना कभी सुनी होगी, पढ़ी होगी। लेकिन जो ये जनजाति है ना, नीशी जनजाति, ये आपने नहीं सुनी होगी। तो अगर आ जाए नीशी जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो नीशी आपको ध्यान में रखना है। नीशी जनजाति मुख्यतः पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्वेश्चन सीडीएस का जो एग्जाम होता है डिफेंस का, उसमें पूछा गया था सन 2020 में। कहाँ पर? सन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जनजाति नई सी है, क्या पता हमारे एग्जाम में भी पूछ ले स्टेट लेवल पीसीएस में। तो आप ध्यान में रखना, नीशी जनजाति नाम याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अब स्टूडेंट, ये तो थी वे जनजाति जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमने क्वेश्चन के फॉर्म में ये सारी जनजातियों को करा। ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, सर्वाधिक कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति या बिग जो समूह में रहती है, या सबसे बड़ी, जैसे हमने जाना सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताइए तो गोंड है, ये सब जान लिया। ठीक है, कौन से स्टेट में, जैसे कि अगर हम बात करें कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, उन सब पे चर्चा कर ली। अब स्टूडेंट, ये तो सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन करे। अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कई बार सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पीसीएस में देखा गया है, या जैसे कि मैंने 10 ईयर के पेपर पीवाईक्यू यूपी पीसीएस के सॉल्व कर रखे हैं, तो मैंने देखा सूचियों से करके क्वेश्चन आते हैं। और सूचियों का मैं बताऊं, आपको देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि यार सूचियाँ कैसे मिलाएंगे, फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, किसका क्या है, चारों का पता होगा तभी आंसर निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सूचियों को आप बहुत मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। देखो, इसमें तो आपको अगर ये पता है कि भाई राजस्थान की 3 जनजातियां हैं, भील, मीना, सहारिया, तो ही आप नहीं को फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन सूचियों में कैसे होता है, सूचियों में सूची फर्स्ट देंगे, सूची सेकंड देंगे, और नीचे जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ऐसे दे देंगे। फिर देंगे ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 2, डी का फर्स्ट, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए होते हैं। इसका सिंपल सा तरीका बताती हूँ आपको सोल्व करने का। इसमें अगर आपको स्टूडेंट 2 के आंसर पता है ना, और लक की बात है, कई बार ऐसा होता है एक ही ऑप्शन से आंसर निकल जाता है। तो मैं तो जब एग्जाम देती हूँ पहले मैं देखती हूँ मुझे कौन सी याद है। जैसे मेरे को पता है, अच्छे से याद है भाई, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है, ओंजो और शोम्पेन पाई जाती है अंडमान निकोबार में, और भील अगर बात करें सबसे ज़्यादा एमपी में पाई जाती है, बाकी राजस्थान, अपना महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान में भी पाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ओराव की अगर बात करें, थारू की बात करें, अगर आपको ये 6-7 भी जनजाति याद है ना, और ऐसे अगर आपको सूची के क्वेश्चन आ गए तो उससे भी काम चल जाता है। चलो, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से कैसे मिलान किया जाए, इजी तरीका मैं आज आपको बताती हूँ, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से वो क्वेश्चन बना के आए। देखो, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, भील। जो भील जनजाति है, भील है। दूसरे में देंगे आपको थारू, थर्ड है हमारी गोंड, और फोर्थ है टोडा। अभी जैसे कि हमने पढ़ा, मैंने आपको सारी जनजाति करवाई है, भील भी कराई, थारू भी कराई, गोंड भी करवाई, टोडा भी कराई। तो अब इसमें आपको क्या याद है? हमें भाई कुछ नहीं याद, हमें ये याद है कि भाई टोडा तो पाई जाती है तमिलनाडु में। कहाँ पर पाई जाती है? तमिलनाडु, मतलब कि नीलगिरी। मैंने सेकंड आपको ये भी बताया था कि भाई नीलगिरी पहाड़ियों पे भी क्या पाई जाती है, टोडा। और क्योंकि टोडा तमिलनाडु में ही है ना, जो नीलगिरी पहाड़ी है वे कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही तो है। तो नीलगिरी आ जाए या फिर तमिलनाडु आ जाए, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, टोडा। ठीक है, तो अब भील की बात करते हैं स्टूडेंट। भील आप ध्यान में, थारू की बात कर लें पहले। तो अगर थारू की बात करें तो थारू हमने पढ़ा तराई में। कहाँ पर स्टूडेंट? थारू पढ़ा हमने तराई में। कहाँ पर पढ़ा? थारू पढ़ा हमने तराई में। अब बात करते हैं भील की। तो भील तो मैंने आपको बताया था, भील जो है स्टूडेंट ये पाया जाता है मालवा में, मतलब कि एमपी में बताया था ना, मालवा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब बचा है गोंड स्टूडेंट, ये पाया जाता है बस्तर में। कहाँ पर? बस्तर में। तो ऐसे आप ये आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड सूची पे मूव करते हैं, तो इससे ऐसे ही होता है, 2 से भी ऑप्शन से निकल जाते हैं, कई बार 1 से भी निकल जाते हैं, ज़्यादा लक अच्छा है तो, और कई बार 2 से, और कई बार फंसाने की अगर बात होती है, एग्जामिनर अगर टफ एग्जाम को डिज़ाइन किया होता है तो कई बार भाई 3 भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 तक तो गाड़ी ठीक ठाक आप अपनी लेके चले, और चौथा तो फिर निकल ही जाएगा। अब जैसे सेकंड है भील। तो अब आप सभी को पता है इसमें से कहाँ पर पाई जाती है भील।
ऑप्शन है जैसे कि सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान। तो हमने जाना था भाई भील जो जनजाति है ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश तो कहीं हमें दिख नहीं रहा, ना ही महाराष्ट्र दिख रहा, हमें दिख रहा है राजस्थान। और हमें पता है कि भाई जो भील जनजाति है ये राजस्थान में पाई जाती है, तो ये यहाँ पर। और सर्वाधिक भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है ये भी हमें पता है, ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगर हम स्टूडेंट बात करें संथाल की, तो संथाल हमने अभी पढ़ा, संथाल पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। अगर बात करें स्टूडेंट लेपचा, लेपचा भी हमने पढ़ा, लेपचा जो जनजाति है ये पाई जाती है सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में। अब राजी, राजी उत्तराखंड, राजी जो जनजाति है ये पाई जाती है उत्तराखंड में। और ये जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होता है ना, वहाँ पर ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई उत्तराखंड की जनजाति बताइए। तो आपको ध्यान में रखना है उत्तराखंड की राजधानी है रांची। अब इसको याद आप कैसे रखेंगे, देखो जो उत्तराखंड राज्य है वो बहुत ही सुंदर राज्य है, हिल स्टेशन है, तो वहाँ पर मन राजी राजी हो जाता है। अगर हम जाते हैं वहाँ पर घूमने तो ऐसे याद कर ले कि भाई उत्तराखंड में जाके मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, राजी राजी हो जाता है। जैसे हमारे हरियाणा यूपी में ऐसे बोलते हैं भाई मन राजी हो गया, ये काम करके मन राजी हो गया, या ऐसे करके मन राजी हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि भाई उत्तराखंड जब जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम राजी राजी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलोगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सूची है स्टूडेंट, ऐसे ही सूची आती है। अगर आपने ये देखो, ये जनजातियां 20 से 25 है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। जैसे अभी आपको ये याद हो जाएगी, अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रही ना, अगर आपसे पहले से नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। आप सोचेंगे यार टोडा तमिलनाडु में, ओंजो शोम्पेन अंडमान निकोबार में, भील मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, तो याद कैसे करें। इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रही तो वीडियो आपके पास होगी, वीडियो को डाउनलोड कर लेना, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे ना तो स्टूडेंट आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें क्या करें, पेन पेपर लेके बैठे, जो चीज़ आपको याद है तो उसको तो आप रिवाइज कर लें, है ना, और जो चीज़ आपको याद नहीं है उसको साथ साथ लिख लेना कि वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और उनको बार बार रिविजन करना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अगर यहाँ पर देखो, फर्स्ट है टोडा, सेकंड है लेपचा, थर्ड है बिरहोर और फोर्थ है गारो। अब देखो टोडा का तो आप सभी रट लें और टोडा याद भी, टोडा तमिलनाडु, तमिलनाडु ऐसे ऐसे थोड़ा रिलेट करके कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे याद करके टोडा तमिलनाडु, ये मैं कभी नहीं भूलती, तो हम टोडा को तमिलनाडु से मिला देंगे। अगर बात करें गारो, गारो खासी जयंतिया, तो ये मैंने पढ़ाई है, ये मेघालय की जनजाति है, तो गारो खासी जयंतिया, तो गारो कहाँ पर हो गई, ये हो गई मेघालय में। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं बिरहोर की, तो बिरहोर भी हमने जाना था, बिरहोर है झारखंड में। क्या स्टूडेंट, बिरहोर जो जनजाति है ये झारखंड की जनजाति है। बात करते हैं लेपचा, लेपचा, लेपचा जो जनजाति है ये है सिक्किम की। कहाँ की, सिक्किम की, तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, थर्ड जो हमने सूची करी। अब फोर्थ सूची पे मूव करते हैं, ये है फर्स्ट है थारू, सेकंड है भील, थर्ड है गद्दी और फोर्थ है मुंडा। तो थारू, अगर हम जनजाति की बात करें तो थारू हमने जाना था, थारू है स्टूडेंट उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है, थारू जनजाति है उत्तर प्रदेश की। और भील की अगर बात करें तो भील तो हमने अच्छे से पढ़ा, भील है राजस्थान की, क्योंकि एमपी ऑप्शन में नहीं है, गुजरात ऑप्शन में नहीं है, महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, तो हमने तो चारों याद कर रखे कि भाई राजस्थान में भी पाई जाती है भील, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और अपना गुजरात में भी पाई जाती है और मध्य प्रदेश में तो पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट गद्दी की, गद्दी मैंने आपको बताया, गद्दी कहाँ पर, गद्दी हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं, अब लास्ट बचा मुंडा, मुंडा कहाँ पर, मुंडा झारखंड में। तो ये अपनी ये सूची भी हमने अच्छे से सोल्व कर ली। मूव करते हैं नेक्स्ट सूची पे जो की है बिरहोर, भूटिया, टोडा और सेंटलीज। क्या, बिरहोर, भूटिया, थर्ड है टोडा, फोर्थ है स्टूडेंट सेंटिलीज। क्या है, सेंटिलीज। तो इसको भी आप अच्छे से करेंगे, अब तो आपको याद हो ही गई होगी। देखो इसमें टोडा हमें याद है, तो टोडा को करते हैं तमिलनाडु, पहले इसी को सोल्व करते हैं और कई बार एक से भी आंसर निकल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
अपने टोडा हो गया तमिलनाडु। फिर देख लेते हैं हमें कौन सी याद है यार, सेंटलीज याद है। देखो हाँ, एक चीज और है, जैसे मैंने दो बताई थी ना, शोम्पेन और ओंजो, अंडमान निकोबार की जनजातियां। एक और है सेंटलीज, भी आप याद कर ले। सेंटलीज भी जो जनजाति है ये अंडमान निकोबार की है। तो तीन है, अंडमान निकोबार में तीन जनजातियां पाई जाती है, सेंटलीज, ओंजो और शोम्पेन। ये तीनों आपको याद करनी ही करनी है। अब बात करते हैं भूटिया। भूटिया तो आप सभी को पता है स्टूडेंट, भूटिया सिक्किम। भूटिया जो जनजाति है ये पाई जाती है सिक्किम में। कहाँ पर जो भूटिया जनजाति है ये पाई जाती है सिक्किम में। बिरहोर पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पर? बिरहोर पाई जाती है झारखंड में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सूची पे। फर्स्ट है मोपला, सेकंड है मुरिया, मुरिया आपको नहीं लगेगी, थर्ड है टोडा और फोर्थ है मुंडा। तो मोपला, अगर मोपला की बात करें तो मोपला केरल में, मोपला केरल में, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। टोडा तो हम सभी को पता है, टोडा है तमिलनाडु में, ठीक है। और अगर हम स्टूडेंट बात करें मुंडा, मुंडा ओडिशा। और जो ये मुरिया आपको नहीं दिख रही है ना, तो मुरिया को याद कर ले। जो मुरिया जनजाति है ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर स्टूडेंट? ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट सूची पे, जो की है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ए है मतलब ओराव, 2 नंबर पे है खोंड, खोंड, सी पे है चैंचू और डी पे है टोडिया। तो इसमें से टोडिया आपको नहीं लगेगी और आपको चैंचू तो मैंने खोंड आपको नहीं लगेगी। तो ऑप्शन मिलाते हैं। ओराव की अगर बात करें स्टूडेंट, पहले हम बात कर लेते हैं जो हमें याद है। चैंचू हमें पता है ये पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। अगर बात करें स्टूडेंट टोडिया की, टोडिया तो आप याद रखेंगे ये पाई जाती है गुजरात में। अगर आप से बात करें खोंड की, खोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो आप याद कर लेंगे ओडिशा में। खोंड जनजाति पाई जाती है ओडिशा में। अब अपना क्या बचा? ओराव, ओराव पाई जाती है केरल में। कहाँ पर पाई जाती है? ओराव, ओराव, हाँ, ओराव केरल में पाई जाती है। केरल में भी पाई जाती है और झारखंड में भी पाई जाती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। खोंड तो पाई जाती है ओडिशा में और चैंचू हो गया झारखंड में, टोडिया हो गया गुजरात में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ओराव यहाँ पर भी पाई जाती है केरल में भी। और केरल में हमने एक और पढ़ी थी चैंचू। क्या है स्टूडेंट? नहीं नहीं नहीं, गलत, एक मिनट। जो चैंचू है ये पाई जाती है केरल में। कहाँ पर? ये आप ध्यान रखेंगे। मुझे लगा जो ओराव है ये 2 जगह पाई जाती है, लेकिन ध्यान देंगे जो चैंचू है ये पाई जाती है केरल में। और जो यहाँ पर पढ़ा ना हमने ओराव का, ओराव पाई जाती है झारखंड में। ऐसा है। अभी आप याद करेंगे दोबारा। अगर आपसे पूछ ले ओराव, ओराव आते ही आपको लगाना है झारखंड, ठीक है। खोंड आए तो ओडिशा ही है, चैंचू आए तो आपको लगाना है केरल। क्या लगाना है? केरल। और टोडिया आए तो आप सीधा से लगाएंगे गुजरात। इतनी सारी जनजाति कर ली ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसको हमें यहीं पर क्लियर करना है, क्योंकि यहीं पर जितनी मिस्टेक्स होनी है यहीं पर हो जाए, एग्जाम में अपने को मिस्टेक नहीं करनी। तो जैसे ये इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे बहुत सी तो हमें याद हो जाती है, जैसे कि ओराव है, ओराव थोड़ी डिफिकल्ट सी लगेगी, ओराव झारखंड में, ठीक है। और चैंचू, चैंचू केरल में। कहाँ पर? चैंचू केरल में। और टोडिया गुजरात में। और खोंड, खोंड ओडिशा में। कहाँ पर? खोंड जनजाति स्टूडेंट पाई जाती है, खोंड पाई जाती है ओडिशा में। ये आपको खोंड जो है ना ये नई सी लगेगी, तो आप याद कर लेना। जो खोंड जनजाति है ये पाई जाती है ओडिशा में। नेक्स्ट और लास्ट जनजाति की जो सूची है उस पर मूव करते हैं। आपको कैसे देंगे? आपको एक तरफ सूची फर्स्ट, ये सूची फर्स्ट मिलेगी आपको स्टूडेंट जनजातियों की। किसकी? जनजातियां लिखा हुआ होगा, जनजातियां। सूची फर्स्ट जनजातियां और सूची सेकंड ये होंगे राज्य, ठीक है। तो आपको बोलेंगे सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सही मिलान करें। तो आपको ऐसे करके दिए होंगे, एक तरफ जनजातियां और एक तरफ स्टेट के नाम, तो आपको मिलान करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है संथाल, सेकंड है आपकी जनजाति भील, थर्ड है टोडा और फोर्थ है जरावस, या जिसको कि हम जारवा के नाम से भी जानते हैं। देखो इसमें आप सभी को संथाल तो हमने अच्छे से पढ़ा है। संथाल कहाँ की है? संथाल है झारखंड की। कहाँ की है? झारखंड की। भील भी हमने अच्छे से पढ़ा है। ऑप्शन बता देती हूँ इधर, तमिलनाडु है, अंडमान एंड निकोबार है, झारखंड है और राजस्थान है।
भील में अगर आपको एमपी ऑप्शन दिया हो तो आप एमपी लगाएंगे, गुजरात दिया तो गुजरात लगाएंगे, और यहाँ पर हमें राजस्थान दिया तो हम लगाएंगे राजस्थान, भील राजस्थान। टोडा, टोडा आप सभी को पता है, टोडा है तमिलनाडु। और स्टूडेंट ये आप ध्यान में रखेंगे, जरावस या जारवा, एक जनजाति हमें और मिल गई है अंडमान एंड निकोबार की, इसको भी याद कर लेंगे। अब ये एकदम इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि भार ज्यादा हो जाता है, तो अब आप उसमें एक और ऐड कर लेंगे। जैसे आप लिख लेना, आप नोट्स कैसे बनाएंगे, आप नोट्स ऐसे बनाना, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, निकोबार, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आप एक तरफ ऐसे लिखें, उधर आप जनजाति लिख रहे हैं, हमें पता है कि भाई हम जनजाति कर रहे हैं, तो आप अंडमान निकोबार की सारी जनजाति लिख लें। सारी कितनी, 4 हैं। अभी हम एक नई और निकल गई ना, ये है जारवा। पहले इसको याद कर लें क्योंकि ये हमने लास्ट में किया, याद नहीं होंगी वो तो आपको याद हो जाएगी, जारवा, जिसे कि कई बार जरावस भी लिखा हुआ होता है, जरावस, ठीक है। एक ये हो गई, और हमने क्या किया था, सेंटलीज, क्या है स्टूडेंट, सेंटलीज भी यहाँ की जनजाति है। और ओंजो और सैम्पेन तो आपको याद होगी, ओंजो भी यहाँ की जनजाति है अंडमान निकोबार की। और शोम्पेन, कौन सी, शोम्पेन, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अभी आप कभी नहीं भूलेंगे, 4 होगी अंडमान एंड निकोबार की, एक तो होगी जारवा, एक होगी सेंटलीज, और एक हो गई ओंजो और शोम्पेन। 4 आपको अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है इसकी जनजाति याद कर लेनी है। भील की भी याद कर लेना, भील जनजाति निवास करती है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। और अगर आपसे राजस्थान की जनजाति पूछ ली जाए तो सिंपल सा है, भील, मीना और सहारिया, भील, मीना और सहारिया। तो स्टूडेंट ये थी आज की अपनी भारत के भूगोल की क्लास, जिसमें कि आज हमने कवर करा भारत की जनजातियां। ऐसे ही हम कल कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे जो कि हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा जाता है, उसके ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ कक्षा को शेयर करें, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे। ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं बचा है, 1.5 महीना बचा है, तो आपको 100% फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर करना है। अगर आप 100% फोकस अपनी पढ़ाई पर करते हैं, दिन में आप सभी को पता है रात दिन मिला के 24 घंटे होते हैं, इसमें दोस्तों अभी आपको 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए, स्टेट लेवल पीसीएस के लिए निकालना ही निकालना है। अगर आप इतना टाइम नहीं निकालेंगे तो आप सभी को पता है कितना टफ कंपटीशन है। सिर्फ 173 पोस्ट हैं, यूपी पीसीएस में 173 पोस्ट हैं, और आपको पता है पॉपुलेशन कितनी है और कितने लाख लोगों ने फॉर्म भरा होगा। तो आपको उस भीड़ को पछाड़ के अपना स्थान क्या कहते हैं, सुरक्षित करना है। तो आप अपना स्थान सुरक्षित तभी करेंगे जब आप दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अगर आप रेस्ट कर रहे हैं या आप उतने घंटे पढ़ाई में दे नहीं रहे हैं, तो कोई और स्टूडेंट है जो दिन रात मेहनत कर रहा है और 12 से 14 घंटे पढ़ रहा है। तो सिलेक्शन किसका होगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।